topic 7 crystal system. Dear students, crystal habits. 7 crystal system is also known as crystal habits. What is the crystal habits or 7 crystal system? बच्चों, तो after taking axial length A, B and C and axial angle alpha, beta, gamma, ठीक है, with consideration various type of crystal that is called 7 crystal system, that is also known as crystal habits. What is the 7 types crystal system? C Tor HMT is a super trick. ये आप याद रखोगे, सी टोर HMT आपका सुपर ट्रिक है बेटा. क्या? सी टोर HMT, C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, R फॉर रोम्बोहेड्रल, H फॉर हेक्सागोनल, M फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक. तो बच्चों जैसे हम लोग को याद करेंगे तो कैसे, क्यूबिक के लिए एक्सियल लेंथ क्या होगा? A बराबर B बराबर C, यानी A B C तीनों एक्सियल लेंथ जो होगा इक्वल होगा. टेट्रागोनल में A इजकल टू B इजकल टू नॉट C, मतलब यहाँ तीनों सही था. हम ऐसे बता दूं, सब ध्यान दीजिए, ऐसा ट्रिक से ऐसे बराबर रखिए, एगो भी एक कट कीजिए, इसमें फिर ऐसे कट कर दीजिए. सिमिलर कहानी हम बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा. कुछ A बराबर B बराबर C, A B नॉट C, A नॉट B नॉट C, ठीक है. यहाँ A बराबर B बराबर C, A बराबर B नॉट C, A नॉट B नॉट C. बच्चों ट्राइक्लिनिक के लिए जो होता है एक्सियल लेंथ क्या? A नॉट B नॉट C. एक्सियल एंगल की बात करेंगे, अल्फा बीटा गामा, चाहे क्यूबिक हो, चाहे टेट्रागोनल हो, चाहे ऑर्थोगोनल हो, अल्फा बीटा गामा कितने के बराबर होगा बेटा? 90 डिग्री के बराबर होता है. दूसरी बात, रोम्बोहेड्रल में अल्फा बीटा गामा इक्वल तो होगा, लेकिन किसके इक्वल नहीं होगा? 90 डिग्री का नहीं होगा. हेक्सागोनल जो होगा उसका अल्फा बीटा 90 डिग्री, दो एंगल जो होगा 90 डिग्री होता है, वन एंगल क्या होगा भाई? 120 डिग्री होगा. कोई दिक्कत? चलिए मोनोक्लिनिक में क्या बात करेंगे हम लोग? अल्फा गामा 90 डिग्री बट बीटा इजकल टू नॉट 90 डिग्री. हेयर ट्राइक्लिनिक में क्या होगा बेटा? एक्सियल एंगल अल्फा इजकल टू नॉट बीटा इजकल टू नॉट गामा. बच्चों यहाँ से आपसे ब्रेबस लेटिस पूछेगा. तो ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़े थे ना, इसका 14 डिफरेंट टाइप का 3D स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है यूनिट सेल का, उसी को ब्रेबस लेटिस कहते हैं. ये कितने टाइप्स का होता है ब्रेबस लेटिस? 14 टाइप्स का होता है. और कैसा होता है बेटा? 3D होता है. तो क्वेश्चन क्यूबिक में ब्रेबस लेटिस कितना बहुत अच्छा टॉपिक पूछता है, क्वेश्चन पूछता है. 3 होता है. कौन कौन? सिंपल यूनिट सेल, BCC और FCC. हेयर टेट्रागोनल में कितना होगा? 2 सिंपल यूनिट सेल और BCC होगा. ऑर्थोरोम्बिक में कितना होगा? ब्रेबस लेटिस 4 होगा, सिंपल यूनिट सेल, BCC, FCC और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक ना. नेक्स्ट बात, रोम्बोहेड्रल में एक ही होगा, सिंपल यूनिट सेल. हेक्सागोनल में भी क्या होगा? एक ही होगा, सिंपल यूनिट सेल. आपका मोनोक्लिनिक में कितना होगा? 2 होगा, एक होगा सिंपल यूनिट सेल, एक होगा इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है. ट्राइक्लिनिक में क्या होगा? एक ही होगा. एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा कि क्यूबिक का एग्जाम्पल क्या होता है? NaCl, ZnS, व्हाइट टीन होता है, SN2 होता है टेट्रागोनल का, ठीक है. ऑर्थोरोम्बिक का रोम्बोहेड्रल रोम्बिक सल्फर और KNO3. सेम कहानी रोम्बोहेड्रल का कैल्साइट और सिनेबार, जिसको HGS भी हम लोग कहते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं हेक्सागोनल का ग्रेफाइट और ZnO. मोनोक्लिनिक का मोनोक्लिनिक सल्फर Na2SO4 10H2O. एंड लास्टली ट्राइक्लिनिक का क्या होता है बेटा? K2Cr2O7 H3BO3. ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, फॉलो कीजिए, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए. बच्चों हम ऐसे ही आते रहेंगे, आप लोग को प्यारा प्यारा सा टॉपिक लेते हैं जो आपको कंपटीशन में बोर्ड तो बोर्ड जेईई नीट में क्वेश्चन आपको सीधा उठा कर भर के देगा, ठीक है. मेरी गारंटी है 2027 में जब देखिएगा तो आएगा कि जेईई नीट में यही क्वेश्चन था. मिलते हैं, बाय बाय, टाटा.